नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और न्यूज रूम लाइव में आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा की एक बड़ी पहल के खबर के साथ है। और बड़ी पहल यह है कि बिहार में जो सबसे बड़ा विवादित मुद्दा रहा है जमीन से जुड़ा हुआ, उस मुद्दे का जल्द से जल्द निपटारा कैसे किया जाए, इसको लेकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने प्लान तैयार कर रखा है। भूमि विवाद हो, दाखिल खारिज हो, जमीन फर्जीवाड़ा हो, सरकारी जमीन पर कब्जे करने से संबंधित मामले हो, उन सब का त्वरित निष्पादन किया जाएगा। भूमि विवाद को सबसे बड़ी समस्या बताते हुए इसे खत्म करने के लिए सरकार के युद्ध स्तर पर काम करने से संबंधित जानकारी विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साझा की। उन्होंने ये बताया कि शुरुआती जांच पड़ताल में उनके संज्ञान में ये बात आई है कि भूमाफियाओं के साथ विभाग के भी कुछ लोग मिले हुए हैं। ऐसे सफेदपोश लोग इस मामले में संलिप्त पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ भूमाफियाओं से भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर उन्होंने कहा कि फर्जीवाड़ा पकड़े जाने पर बुलडोजर से भी ज्यादा कड़ी और बड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, बुलडोजर शब्द सुनने में बड़ा आनंदित करता है, लेकिन बुलडोजर हम हर बिहारी योद्धा के मन में लाना चाहते हैं। मेरा बुलडोजर 10,000 का इनाम जैसे खनन विभाग में हमने घोषित किया, तो बड़े बड़े बुलडोजर चलाने वाले लोग बिल के अंदर घुस गए हैं। हमारा बिहारी योद्धा जो सरकार की जमीन को अतिक्रमण किया है उसका साक्ष्य उपलब्ध कराएगा, हम उसको सम्मानित करेंगे। वो अभियान सेकेंड फेज में मार्च के बाद। पहले तो जो बीमारी है दाखिल खारिज परिमार्जन के कारण लोग परेशान हैं, हम उसका समाधान करेंगे और आपका सहयोग मिलेगा तो बुलडोजर से भी बड़ा कार्रवाई सरकारी जमीन पर जिन लोगों ने इस तरह के वातावरण बनाए हैं, प्रामाणिकता के साथ एक अंतर है। तो व्यवस्था से बढ़कर कौन है, लेकिन विजय सिन्हा के शुरुआती जांच पड़ताल में यह बात सामने आई है कि व्यवस्था में शामिल लोग भूमाफिया को संरक्षण दे रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं, जिसके कारण जमीन से संबंधित विवादों का त्वरित निष्पादन नहीं हो पा रहा है और ये विवाद बने हुए हैं और इनसे संबंधित फाइलों का निपटारा भी तेज गति से नहीं हो रहा है। हमारे साथ सहयोगी राजीव रंजन जुड़ रहे हैं। राजीव, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जमीन से जुड़े विवाद बिहार में सबसे ज्यादा हैं। लोगों की जान चली जाती है, पीढ़ियां खप जाती है केस मुकदमों में, लेकिन फिर भी विवादों का निपटारा नहीं होता है। विजय सिन्हा इस कोशिश में लगे हैं कि जमीन से संबंधित विवाद खत्म किए जा सके, कम से कम उनकी जड़ खत्म की जा सके, विवाद अगर बने हैं तो उनका त्वरित निष्पादन संभव हो सके। क्या शुरुआत हो रही है विभाग की ओर से? देखिए, विभाग की ओर से भूमि सर्वे का शुरुआत हो चुकी है। अब ये टाइम बॉन्ड, अब सारे कार्य उन्होंने आज जो निर्णय बताए हैं, जो फैसले लिए गए हैं, वो बताया कि टाइम माने वो टाइम के अंदर उसको पूरा करना। जैसे 31 दिसंबर तक जितने भी विवादित जमीन हैं या फिर परिमार्जन के लिए दिए गए हों या फिर आपको दाखिल खारिज के लिए दिए गए हैं, उसका निपटारा 31 मार्च तक एनी हाउ कर देना है। अगर कोई अधिकारी सीओ हो, एडीएम हो, डीसीएलआर हो, किसी विवादित जमीन या किसी भी जमीन की दाखिल खारिज करने को रिजेक्ट करते हैं तो उनको उसका कारण बताना होगा कि किन कारणों से आप रिजेक्ट कर रहे हैं। पहले क्या था, रिजेक्ट कर दिया, आप जाइए जहां जाना है, महीनों चल रहा है। लेकिन अब जवाबदेही तय करने की बात हुई है। तो जवाबदेही इस रूप में तय करने की बात हुई है कि अब आप ये चीज नहीं कर सकते हैं कि आपने रिजेक्ट कर दिया कि आपका दाखिल खारिज नहीं करूंगा, परिमार्जन नहीं करूंगा। आपको बजाते कारण लिखना होगा और उस कारण का उच्च अधिकारी पूरी तरह से पालन करते हुए जांच करेंगे। जांच करके ये टाइम बॉन्ड किया गया है 31 मार्च तक। लेकिन ये एक बात सामने आई है जो उनके जवाबों में तलखी थी, जिस तरह से विजय सिन्हा रिजिड थे कि भूमि माफिया और सरकारी जमीन पर जिस तरह से कब्जा कर रहे हैं या फिर दाखिल खारिज करवाने में गलत कागजों का उपयोग करके और दबाव बना करके सफेदपोश से और अपने आप को वो जमीन पर दखल करना चाहते हैं। ये सारे चीज़ों का निपटारा होगा
और सबसे बड़ी बात है कि इस निपटारे में जो नाम आएंगे, बहुत भूमाफिया हर जगह जमीन विवाद में पड़ा हुआ है, और एक भूमाफिया है जो हर 10 जमीन विवाद में उसका नाम है। तो चलिए, वैसे ये अच्छी बात है कि सरकार पहल कर रही है, लेकिन इससे भी एक बड़ा विवादित मुद्दा है केंद्र में। उस मुद्दे पर संसद में चर्चा हो रही है। हम अपने दर्शकों को सीधे वहीं ले चलते हैं। एसआईआर पर चर्चा हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद में अपनी बात रख रहे हैं, तो सीधे चलते हैं वहां जरा। संविधान के